हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपके सामने एक बार फिर से हम उपस्थित हो गए हैं अपनी 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज को लेकर के। और ये हमारी जो क्लास है ये ज्योग्राफी पर होगी। इसमें हम ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक को समझेंगे, पहले उसका एमसीक्यू समझेंगे और उस एमसीक्यू के बाद हम उसका टॉपिक जानेंगे कि आखिर वो टॉपिक क्या है। समझ गए। तो जैसा कि आप एमसीक्यू पढ़ रहे होंगे, लिखा हुआ है जनगणना 2011, मीन्स जनगणना से संबंधित ये एमसीक्यू आया है। देखिए, जनगणना हमारे एग्ज़ाम में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना अगर छूट जाए तो समझ लो एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा, एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र ही नहीं बनेगा। तो जनगणना से संबंधित प्रश्न आया है, तो इसमें जनगणना से संबंधित जितने भी मेन पॉइंट हो सकते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी हम जानेंगे। लिखा हुआ जनगणना 2011 सर्वाधिक लिंगानुपात के अनुसार, किसकी बात हो रही है? सर्वाधिक लिंगानुपात की बात हो रही है। के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान किसका है? देखिए, प्रश्न ये टफ है और प्रश्न ये सिंपल है। टफ उसके लिए है जिसको इसकी जानकारी नहीं है, सिंपल उसके लिए है जिसको इसकी जानकारी है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात आपको समझना है कि ये पूछ क्या रहा है? सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर रहा है। और सर्वाधिक लिंगानुपात हम जैसे ही देखते हैं हमारे दिमाग में खट से एक ही आंसर क्लिक करता है, वो क्या है? केरल। लेकिन अगर जैसे ही हम प्रश्न को और आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों, मीन्स राज्य की भी बात हो रही है और केंद्र शासित प्रदेश की भी बात हो रही है। मीन्स दोनों को लेकर के बताना है, वो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो। और एक बात, दूसरा स्थान पूछा है, ना कि पहला पूछा है। ये भी एक ट्विस्ट पॉइंट है। अरे, सर्वाधिक लिंगानुपात बताना है, वो राज्य से भी हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेश से भी हो सकता है, और दूसरा होना चाहिए ना कि पहला। तो पहला स्थान अगर हम देखें राज्यों में तो आपको केरल देखने को मिलेगा। अब दूसरा स्थान कौन सा होगा ये बताइए? तमिलनाडु होगा, पुदुचेरी होगा या लक्षद्वीप होगा? इसका उत्तर आपको मिलेगा कहाँ? जब हम इसके पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। चलिए फिर आज हम जनगणना को ही पूरा समाप्त करते हैं और इसके मुख्य पॉइंट्स को जान लेते हैं और फाइनल में हम इसका आंसर भी आपको बताते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं भारत की जनगणना 2011। भारत की जनगणना से संबंधित जितने भी मुख्य पॉइंट परीक्षा में आते हैं और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और बहुत ही, बात मेरी मानिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे। चलो फिर एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं और उसको समझते हैं। पहला पॉइंट इसका है पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस की बात हो रही है। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872। देखिए, यहाँ से आपको प्रश्न मिलना प्रारंभ हो गए। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। एक हो गया। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। दो हो गए। इसी प्रकार से इसमें हम प्रश्न ढूंढेंगे और आपको उसके उत्तर भी मिलते चले जाएंगे। तो है ना, 50 प्लस आप इससे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? एक सीट से 50 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट है पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ध्यान रखिएगा। दूसरी देखिए जनगणना, देखो पहली जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ये नियमित जनगणना नहीं थी। ओके, तो नियमित जनगणना की अगर हम बात करें, मीन्स जैसे आज अब देखते हैं कि हर 10 साल में जनगणना निकाली जाती है, तो नियमित जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1881 से होती है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। ओके, तो नियमित 10 की जनगणना 1881 से प्रारंभ होती है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। तीसरा पॉइंट क्या है? डब्ल्यू, इसको देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। WC प्लाउडन, जो WC प्लाउडन थे वो भारत के पहले क्या थे? जनगणना आयुक्त।
मीन्स जब जनगणना प्रारंभ हुई थी तब जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लाउडेन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझ गए होंगे। अब जनगणना जो 2011 वाली हुई है, इसके भी जनगणना आयुक्त पूछे जाते हैं C चंद्रमौली। कौन है? C चंद्रमौली। ध्यान रखिएगा, पहले कौन है? WC प्लाउडेन, और जो 2011 की जनगणना हुई है उसके जनगणना आयुक्त कौन है? C चंद्रमौली। आगे देखिए, जो जनगणना हमारी 2011 वाली हुई है उसका ध्येय वाक्य पूछा जाता है। तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, इसका क्या है? ध्येय वाक्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, इसका ध्येय वाक्य है। आगे देखते हैं पॉइंट। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। मीन्स विश्व की अगर जनसंख्या को हम ले लें तो भारत की जनसंख्या उसमें 17.5% की हिस्सेदारी रखती है ना। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। आगे देखिए, नेक्स्ट इसके पॉइंट समझते हैं। ये वाले पॉइंट अब समझ गए। ध्यान रखिएगा, पहले जनगणना कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित 10 की जो जनगणना प्रारंभ होती है वो 1881 से प्रारंभ होती है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। जो WC प्लाउडेन थे वो पहले जनगणना आयुक्त थे। इसके बाद जनगणना 2011 जो हुई है उसकी जनगणना आयुक्त कौन है? C चंद्रमौली। ध्येय वाक्य क्या है जनगणना 2011 का? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। इसके बाद भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो 2011 की जनगणना हुई है ये हमारे कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की। तो 15वीं जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार कुल लिंगानुपात 933 से बढ़कर के कितना हो गया है? 943। अगर आप भूल जाइएगा तो ध्यान रखना, 933 जो थी वो हमारी 2001 की जनगणना थी, उसमें लिंगानुपात 933 था। लेकिन ये लिंगानुपात बढ़कर के कितना हो गया है? 943। अब लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसको हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक, लिंग का अनुपात, जो वर्ष 1961 के बाद सर्वाधिक है। मीन्स 1961 से अगर हम देखें तो हमारा लिंगानुपात घटता ही जा रहा था, लेकिन 2011 की जनगणना में जो 943 लिंगानुपात आया है ये 1961 के बाद से सर्वाधिक है। पॉइंट समझ गए? आगे पॉइंट क्या है? नागालैंड देश जो है वो एकमात्र राज्य है, देश का एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है। नागालैंड केवल एक ऐसा राज्य है जिसमें जो जनसंख्या की बढ़ोतरी थी, जो हर राज्य में देखने को मिल रही है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन नागालैंड में यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगी। तो ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सबसे अधिक आबादी वाला अगर जिला पूछा जाए कि 2011 की जनगणना में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, तो ध्यान रखिए मुंबई का ठाणे जिला जो है वो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आया है? सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल 1084, और पुदुचेरी। मीन्स दोनों की बात हो रही, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की। तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको केरल में देखने को मिलेगा 1084, उसके बाद आपको पुदुचेरी में देखने को मिलेगा 1037 या 1037। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा और आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। कितना? 879 एंड 818। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। आगे है, अभी आपने देखा कि नागालैंड जो था वो देश का एकमात्र राज्य ऐसा है जिसकी जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है। और आपने देखा अभी कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला भी देख लिया। अगर सबसे कम आबादी वाला जिला पूछा जाए तो नागालैंड का ही है लोंगलेंग। ठीक, और ध्यान रखना ये कौन सा पड़ता है? किफिरे जिले में पड़ता है। लोंगलेंग एक जगह है जो कि किफिरे जिले में पड़ता है, जिसकी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। ओके, आगे देखते हैं। तो इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए। देखिए, पहला हमने क्या देखा कि 15वें नंबर की ये जनगणना थी जिसमें लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया, और ये 1961 के बाद से सर्वाधिक है।
नागालैंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कमी दर्ज की गई जनसंख्या में, और मुंबई का ठाणे जो है सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। इसका सर्वाधिक अगर लिंगानुपात की बात करें तो केरल 1084 के साथ, दूसरे नंबर पर पुदुचेरी आता है 1037 के साथ। इसके बाद सबसे कम लिंगानुपात अगर हम बात करें तो हरियाणा और चंडीगढ़ का रहा। ठीक, अब सबसे कम जो जनसंख्या है नागालैंड में वो किस जगह की है? लोंगलेंग और किफिरे जिले की। ठीक, सबसे कम रही। तो इतने पॉइंट समझ में आ गए, आगे बढ़ें। चलो आगे पॉइंट देखते हैं इसके। नेक्स्ट देखिए, इस जनगणना में जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो बिहार है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद केरल, और फिर ये प्रथम 3 राज्य रहे हैं। जनसंख्या घनत्व की यहाँ पर बात हो रही है, डेंसिटी की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा आपको बिहार में देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात आ जाए तो आपको दिल्ली की देखने को मिलेगी। ओके, तो राज्य की बात अगर आए तो बिहार बोलोगे, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली बोलोगे, और अगर कुछ भी ना पूछा जाए, सपोज करो ना तो राज्य पूछा गया ना तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया, और फिर भी पूछा गया जनसंख्या घनत्व, तो आप दिल्ली टिक करोगे। ओके, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हैं। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से पूरा आंकड़ा दिया हुआ है जनसंख्या 2011 के अनुसार। सबसे बड़ा राज्य आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, मीन्स जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश की मिलेगी। सबसे छोटा राज्य, सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम में मिलेगी। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सबसे कम जनसंख्या मिलेगी। तो आपने यहाँ से कौन कौन से पॉइंट देखे? जनसंख्या घनत्व देखा, सबसे ज़्यादा बिहार का, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का, सबसे कम लक्षद्वीप का, सबसे छोटा राज्य कौन सा रहा? सिक्किम, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहा? उत्तर प्रदेश। तो अब बताइए, आपको अपने एमसीक्यू का आंसर मिला? एमसीक्यू का आंसर हमने आपको बता दिया। कहाँ बता दिया? समझिए, ये रहा आपका एमसीक्यू। जनगणना 2011 सर्वाधिक लिंगानुपात के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान किसका रहा? पहला स्थान हमने आपको बताया कि केरल का रहा, और दूसरा स्थान हमने बताया आपको कितना? पुदुचेरी का। नहीं ध्यान रहा? देखिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, और जहाँ पर हमने केरल के बारे में बताया है सर्वाधिक लिंगानुपात, वहीं उसी के बगल में मैंने दूसरा ये पुदुचेरी लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? पुदुचेरी। तो जनगणना 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात में अगर पहले स्थान की बात करें तो केरल रहा फर्स्ट पर, सेकंड की बात करें तो आपका पुदुचेरी रहेगा। ओके, तो आपको समझ में आया, ये सीरीज समझ में आई? तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। इसी प्रकार से हमारी जितनी भी सीरीज आ रही हैं उनको आप फॉलो कीजिए, उनका आप अध्ययन कीजिए, और एग्ज़ाम में जा कर के एग्ज़ाम को फोड़ाइए। ठीक, एग्ज़ाम को फोड़ने का एकमात्र तरीका आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करके ख़त्म कीजिए। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।